राज और बबलू के प्रयासों से गांव में कई बदलाव आए। उनकी छोटी सी लाइब्रेरी में धीरे धीरे गांव के बड़े बुजुर्ग भी शामिल होने लगे, जो बच्चों को अपने जीवन के अनुभव और कहानियां सुनाते थे। गांव का हर व्यक्ति इस नई शुरुआत से प्रेरित महसूस करने लगा और सभी ने इस पहल में योगदान देने की ठानी। राज और बबलू की इस अनोखी लाइब्रेरी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि गांव वालों ने फैसला किया कि एक वार्षिक पुस्तक मेले का आयोजन किया जाए। इस उत्सव में आसपास के गांवों के लोग भी आएंगे और किताबों का आदान प्रदान करेंगे। यह आयोजन न केवल बच्चों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व बन गया, जिसमें सबका सहयोग था। राज और बबलू ने भी किताबों की इस दुनिया में कई नई बातें सीखी। उन्होंने इतिहास, विज्ञान और दूसरी जगहों के बारे में जानना शुरू किया। उनकी इस सीखने की रुचि ने गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपनी नई खोजों को अन्य बच्चों और गांव वालों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। उनके इस ज्ञान और नेतृत्व के कारण गांव वाले अब उन्हें भविष्य के बड़े नेताओं के रूप में देखने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राज और बबलू को महसूस हुआ कि गांव में केवल किताबें ही नहीं बल्कि अन्य सुविधाओं की भी कमी है। उन्होंने तय किया कि इस बार उनकी शरारत नहीं बल्कि उनका संकल्प होगा कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इसके लिए उन्होंने गांव के लोगों के साथ एक बैठक की और एक योजना बनाई। प्रधान जी ने इस योजना का समर्थन किया और बच्चों को इसे साकार करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज और बबलू ने गांव की सेवा करने का वादा किया और सभी के सहयोग से वे धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगे। अब उनकी हर गतिविधि में सीख, साहस और एक जिम्मेदारी की भावना जुड़ गई थी। उनकी यह यात्रा गांव के बच्चों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और बबलू ने साबित कर दिया कि चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा, अगर नियत अच्छी हो और मेहनत करने का साहस हो तो किसी भी बदलाव को लाना संभव है। अंत में राज और बबलू न केवल गांव के लिए नायक बने बल्कि एक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन गए।